हम कई बारी अपने मन में ईर्ष्या, नफरत और क्रोध आदि को जन्म देते हैं। दूसरों की सफलता देख हमें जलन होती है और बाद में हम इससे बहुत पछताते हैं। आखिर ये सब भाव कहाँ से पैदा होते हैं? क्या इनसे छुटकारा मिल सकता है? दोस्तों, आज हम यह जानेंगे कि हम ईर्ष्या से, क्रोध से और दूसरों से नफरत पर कैसे छुटकारा पा सकते हैं। एक बार की बात है, गुरु ज्ञानेश्वर जी का आश्रम उस समय बहुत प्रसिद्ध था। उनके जहाँ हजारों छात्र विद्या अध्ययन के लिए आया करते थे। एक दिन सुबह गुरुजी ने देखा कि उनके कुछ शिष्यों में एक दूसरे के लिए ईर्ष्या का भाव झलक रहा था। उन्होंने अपने सारे शिष्यों को अपने पास बुलाया और आदेश देते हुए कहा, शिष्यों, कल प्रवचन के समय आप सभी अपने साथ बड़े बड़े आलू लेके आना और अपने आलूओं में आप उन सभी व्यक्तियों के नाम लिखेंगे जिनसे आप ईर्ष्या करते हैं। अगली सुबह प्रवचन के समय सभी के हाथों में आलू थे। किसी के हाथों में 5 आलू तो किसी के हाथों में 10 आलू, और सभी आलुओं पे ईर्ष्या करने वालों के नाम लिखे थे। गुरु ने कहा, शिष्यों, ये सब आलू अगले 7 दिनों तक आप अपने साथ रखें। आप जहाँ भी जाएं, ये आलू आपके साथ होने चाहिए। इसलिए खाते पीते सोते जागते ये आलू आपके पास ही होने चाहिए। सभी शिष्य गुरु जी की बात से चकित थे, लेकिन गुरु का आदेश था, उन्हें मानना ही था। वो अब जहाँ भी जाते आलूओं को साथ ही रखते। खाते पीते सोते जागते वह आलू उनके साथ ही रहते। पहला दिन बीता, दूसरा दिन बीता, लेकिन तीसरे से चौथे दिन होते होते उन सबके आलू सड़ने लगे। उन सड़े आलूओं से बहुत जोर की बदबू आने लगी। सब शिष्य उस बदबू से बहुत परेशान थे। कुछ शिष्यों को तो सांस लेने में भी दिक्कत हो रही थी, लेकिन वो कर भी क्या सकते? उन्हें तो गुरु के आदेश का पालन करना था। इसलिए सारे शिष्य बेसब्री से 7 दिनों के बीतने का इंतजार कर रहे थे। ऐसे ही 7 दिन समाप्त हुए। सारे शिष्य अपने आलू लेके गुरु के पास आए। गुरु ने शिष्यों को समझाते हुए कहा, जब 7 दिन में ही इन आलूओं से बदबू आने लगी और आपको जो एक बोझ लगने लगे, तो जरा सोचो, आप अपने मित्रों से या जिन व्यक्तियों से ईर्ष्या करते हैं, इससे कितना बड़ा बोझ आपके मन पर रहता होगा। ईर्ष्या आपके मन पर अनावश्यक बोझ डालती है, जिससे इन आलुओं की तरह आपके मन से भी बदबू आनी शुरू हो जाती है। हमेशा मन में एक बात गांठ बांध लीजिए, यदि तुम किसी से प्रेम नहीं कर सकते, प्यार नहीं बांट सकते, तो कभी नफरत और ईर्ष्या भी मत करना। यही वह सबसे बड़ा कारण है जिसको छोड़ने से आपका मन हमेशा खुश, स्वच्छ और हल्का होगा। सारे शिष्य गुरु जी की बातें बहुत ध्यान से सुन रहे थे। गुरु की बात सुनने के पश्चात शिष्यों ने बदबूदार आलुओं को फेंकते हुए अपने मन से ईर्ष्या को भी बाहर फेंक दिया। दोस्तों, अगर आप अपने जीवन में भी देखेंगे तो पाएंगे कि जब तक आप अपने अंदर से अधूरापन महसूस कर रहे होते हैं, तब तक किसी भी इंसान के आपसे थोड़ा सा बेटर दिखने पर आपको जलन महसूस होती है। गुस्सा करना, नाराज होना जैसी समस्याओं से इंसान जज्बाती जब बहुत उदास हो जाता है, और इसको हर व्यक्ति अपने जीवन में महसूस करता है। दिक्कत तब होती है जब ये भाव लंबे समय तक आपके साथ होने लगे और आपके स्वभाव का ही एक हिस्सा बन जाए। जो व्यक्ति स्वभाव से शांत होते हैं लेकिन अपनी भावनाओं पर जिनका नियंत्रण नहीं होता, के लिए सामाजिक, व्यक्तिगत या कई बार संबंधियों को उनकी वजह से कई परेशानियां झेलनी पड़ती हैं। जब आप बहुत खुश होते हैं तो क्या आपके भीतर कोई जलन होती है? नहीं, बल्कि जब आप नाखुश होते हैं तभी आपके अंदर ईर्ष्या जन्म लेती है। आप ईर्ष्या की चिंता मत कीजिए। अगर जीवन के हर पल में आपके भीतर की ऊर्जा परमानंद से भरी है, तो जलन कैसे टिक सकती है? जलन से लड़ने से बेहतर होगा कि अपने जीवन के अनुभव को संपूर्ण बना लीजिए। फिर आप देखेंगे कि आपके अंदर ईर्ष्या के लिए कोई जगह ही नहीं है। दोस्तों, आज की कहानी में बस इतना ही। हमारे साथ जुड़ने के लिए चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें।